जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। बिहार करंट अफेयर के इस सीरीज के तहत आज हम लोग जुलाई 2021 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। यह डिस्कशन आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही साथ सीडीपीओ के एग्ज़ाम दोनों ही जगह आपकी सहयोगी होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट और साथ ही साथ सीडीपीओ एग्ज़ाम का डेट, दोनों का डेट आ चुका है। तो यह डिस्कशन दोनों ही जगह आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। बिहार से संबंधित करंट अफेयर है ये जुलाई महीने का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और ख़ास करके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। जुलाई महीने का जो पहला न्यूज़ हमारे लिए है कि 5 रेलवे स्टेशन को, पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। जो बिहार के रेलवे स्टेशन है, इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। 5 रेलवे स्टेशन का नाम आपको याद रखना है। पहला है गया, दूसरा है राजेंद्र नगर टर्मिनल जो पटना में अवस्थित है, तीसरा है मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली। ये 5 रेलवे स्टेशन को स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में कन्वर्ट किया जाएगा या बनाया जाएगा। दूसरा जो न्यूज़ है वो कैबिनेट के डिसीजन को लेकर के है। कैबिनेट के डिसीजन प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है 16 जुलाई 2021 को, और इसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं। पहला डिसीजन ये लिया गया है कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पे बीडीओ और जिला स्तर पे डीडीसी को अधिकार मुक्त किया गया। यानी पंचायती राज जो विभाग है उसमें जिला स्तर से डीडीसी को और प्रखंड स्तर से बीडीओ को अधिकार मुक्त किया गया। जिला स्तर पे जो डीडीसी का कार्य था, अब उसकी जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी का सृजन किया जाएगा। बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो नए अधिकारी होंगे उनका एक सृजन किया जाएगा पद, जो स्पेशली पंचायती राज का जो भी काम होगा जिला स्तर पर उसको देखेंगे। और इस जो डीडीसी की पावर है उसको अब समाप्त की गई है जिला स्तर पे। इसी तरह से प्रखंड स्तर पे बीडीओ की जगह अब पंचायती राज पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दिया गया है। यानी पंचायत से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित जो भी काम होंगे वो बीडीओ की जगह अब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी करेंगे, और जिला में डीडीसी की जगह बीएएस, नए बिहार प्रशासनिक सेवा का पद सृजन किया जाएगा, जो डीडीसी की जगह जिला स्तर पे पंचायती राज से संबंधित सभी काम को करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में एक पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलपति बनाने का निर्णय मंजूर हुआ। ये भी ऐतिहासिक कदम है। नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, कुलपति होता है, वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन अब क्या है कि राज्यपाल के जगह मुख्यमंत्री, 3 नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और इन तीनों नए विश्वविद्यालय के जो चांसलर होंगे, जो कुलपति होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति दिया गया। यानी ये तीनों जो यूनिवर्सिटी बनेंगे, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जैसा कि आप सभी को ज्ञात है राजगीर में बन रहा है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी जो बनेगा, इनके जो चांसलर होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को रिहाई पे मुहर। जो अधिकतम सजा काट चुके हैं कैदी, अब उसकी सरकार रिहाई करेगी। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा को आरंभ किया गया है। आरंभ स्थल है मुजफ्फरपुर। आरंभ करने वाला संस्थान जो है होमी भाभा कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र है। बेसिकली पैलिएटिव केयर सुविधा क्या होती है कि जो व्यक्ति कैंसर के अंतिम स्टेज पे है, कैंसर का जो है 3 स्टेज होता है, और तीसरा स्टेज को अंतिम स्टेज कहा जाता है। जो अंतिम स्टेज में है उसे घर बैठे ही सारी सुविधा उन पे मिल सकेगी, सारी की सारी सुविधा उसे घर बैठे मिल सकेगी। इसी को कहा गया पैलिएटिव केयर सेंटर, जो मुजफ्फरपुर में बनाने का निर्णय लिया गया है।
बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। बिहार बीज निगम काफ़ी काम कर रही है और कई सारे करंट की घटनाएं बिहार बीज निगम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला ये है कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बिहार बीज निगम को ISO सर्टिफिकेट दिया गया, राइट। इसके अलावा बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पे भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाण पत्र दिया है। तो इस तरह का ये इंडिया का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जो बीज के उत्पादन, प्रबंधन और बीज के पारदर्शी प्रणाली को लेकर के ISO सर्टिफाइड किया गया। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, पिछले 2 वर्ष में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान है। बिहार बीज निगम बीज की होम डिलीवरी करता है और इस तरह का होम डिलीवरी यानी घर पे पहुंचाने का काम एकमात्र संस्थान बिहार बीज निगम है जो इस तरह का काम करता है, जो बीज की होम डिलीवरी करता है। ऑपरेशन खुकरी पे लिखी पुस्तक का विमोचन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन खुकरी क्या है? एक ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में हुआ था। वहाँ के विद्रोही संगठन ने कब्जे में 75 दिनों तक 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाया, बंधक बनाया था और उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन खुकरी सेना के द्वारा संचालित किया गया था। तो 75 दिन हमारे देश के 223 सैनिक जो है वो कब्जे में रहे, बंधक रहे थे और उसे छुड़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे ऑपरेशन खुकरी कहा गया। ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में हुआ था। अब इसी पे आधारित पुस्तक का नाम ही है ऑपरेशन खुकरी और ये पुस्तक का विमोचन किया है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी आए हुए थे, जगदीश धनखड़ दोनों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक के लेखक का नाम भी याद रख लेना, चूंकि ये ऑपरेशन में शामिल थे। तो इनका नाम है मेजर जनरल राजपाल पूनिया और साथ ही साथ उनकी बेटी भी है दामिनी पूनिया, दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखा है। मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, ऑपरेशन खुकरी। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी, हाल में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 कैदी जो बाल कैदी हैं वो फरार हो गए हैं। प्लेस ऑफ सेफ्टी ऐसी जगह है जहां पे बाल कैदी को रखा जाता है। 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामले के कारण उन्हें कैदी रखने का स्थान है, उसे कहा गया प्लेस ऑफ सेफ्टी। बिहार में टोटल 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि बिहार में सबसे पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी कौन था, तो शेखपुरा बना है। दूसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी औरंगाबाद में बना है और तीसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी बना था सहरसा में। अभी तक बिहार में टोटल 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं। अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है, यानी अनमोल का मतलब होता है ANM ऑनलाइन, ANM ऑनलाइन इस पूरे ऐप का जो है पूरा नाम है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। रिपीट, महिलाओं का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। गर्भवती महिलाओं का बिहार सरकार का ऐप है अनमोल ऐप। जैविक कॉरिडोर की घोषणा, काफ़ी लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ। बिहार में गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर का निर्माण, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी कितने जिला से क्रॉस करती है, कितने जिला को होकर जाती है। तो बिहार में गंगा नदी जो है टोटल 12 जिला को क्रॉस करती है। ये ऑलरेडी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार में गंगा नदी टोटल 12 जिला को क्रॉस करती है, लेकिन जो जैविक कॉरिडोर है उसमें 13 जिला को शामिल किया गया। तो 12 वो जिला है जो गंगा नदी जो क्रॉस करती है उसके पास जितने भी जिला है वो सारे के सारे जिला को जैविक कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा जिला को शामिल किया गया और वो है नालंदा। नालंदा गंगा नदी को टच नहीं करती है, बावजूद जैविक कॉरिडोर में से शामिल किया गया है।
तो टोटल 13 जिला को शामिल किया गया है जैविक कॉरिडोर में, और 12 जिला गंगा नदी को क्रॉस करती है। गंगा नदी 12 जिला से क्रॉस करती है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत बना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना के पटना यूनिवर्सिटी परिसर में बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की सुविधा देने वाला सबसे अव्वल जिला यानी पहले नंबर में जो आता है वह है नवादा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बीपीएससी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला सबसे अव्वल जिला कौन सा है? तो वो नवादा है। टीका वाली नाव की शुरुआत। टीका वाली नाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 100% टीकाकरण के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत किया गया है, और इस पहल की शुरुआत किया गया है मुजफ्फरपुर में। नाव के माध्यम से टीका देने की जो ये शुरुआत है उसी को कहा गया टीका वाली नाव। इसकी शुरुआत किया गया है कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर से। बिहार की जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या से रिपोर्ट जारी किया गया है, और ये रिपोर्ट जो है आधार स्टैटिस्टिक्स के द्वारा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टोटल 11.94 करोड़ लोग हैं। टोटल 11.94 करोड़ लोग हैं, जबकि 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में टोटल 10.40 करोड़ लोग थे। अभी जनसंख्या बढ़ चुकी है। 2021 में टोटल मिला के बिहार में जनसंख्या हो गई है 11.94 करोड़। ये आधार स्टैटिस्टिक्स का डाटा है, राइट। बिहार में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ था वो 1991 से लेकर के 2001 के मध्य हुआ था। 28.6% जनसंख्या वृद्धि हुई थी 1991 से लेकर के 2001 तक बिहार की जनसंख्या में। मुंगेर बंदूक कारखाना की जो शुरुआत किया गया था उसे श्रेय दिया जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम ने शुरुआत किया था मुंबई बंदूक कारखाना की। हमारे बिहार के उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, वो विजिट किए हैं मुंगेर बंदूक कारखाना, और उन्होंने फिर से मुंगेर बंदूक कारखाना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसे पुनः विकसित किया जाएगा। मुंगेर बंदूक कारखाना को फिर से शुरुआत किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत किया गया था मीर कासिम के द्वारा 1760 से 63 के मध्य। तो काफ़ी पुराना बंदूक कारखाना है यह। बाघों की गणना कैमरे से करने का प्रावधान। हाल में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से करने का प्रोविजन दिया गया, यानी उसको मंजूरी दिया गया। बाघों की गणना प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 2006 से प्रत्येक वर्ष बाघों की गणना किया जाता है, और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो है पश्चिमी चंपारण में। देखो, जनता दरबार फिर से शुरू किया गया। जनता दरबार सबसे पहले 2006 में शुरू किया गया था, 2016 में इसको बंद कर दिया गया, और फिर से वर्तमान में शुरू किया गया। तो दोनों डेट क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी आपसे कि जनता दरबार पुनः स्टार्ट करने की जो घोषणा किया गया था वो घोषणा किया गया था 5 जुलाई 2021 को, और शुरुआत किया गया है 12 जुलाई को। तो 5 जुलाई 2021 को घोषणा किया। बीपीएससी अब क्या करता है कि कई जगह डायरेक्टली आपसे डेट पूछ देता है। तो डायरेक्टली डेट पूछ सकता है कि जनता दरबार को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा किया गया था 5 जुलाई 2021 को, और शुरू किया गया, आरंभ किया गया 12 जुलाई से। प्रत्येक माह के प्रत्येक प्रथम, दूसरे और तीसरे सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था और 2016 में इसको बंद कर दिया गया। अब 2016 में बंद करने का निर्णय था कि बिहार सरकार के द्वारा लोक शिकायत निवारण कानून लागू हो गया था, और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। जमादार अमर शहीद
वारिस अली। 6 जुलाई 2021 को जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई है। शहीद वारिस अली 1857 के विद्रोह के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, चूंकि इसकी जयंती मनाई गई, हो सकता है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हाल में ही बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया, 5वां चरण की शुरुआत किया गया। जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसकी शुरुआत किया गया था। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉकडाउन जब लगी थी उसी समय में इस योजना की शुरुआत किया गया था, मार्च 2020 में। दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत। हाल में ही दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत किया गया। देखो, दरभंगा एयरपोर्ट जो है, इसकी जो शुरुआत किया गया था वो शुरुआत किया गया था आपको उड़ान योजना के तहत। एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत किया गया था। और अभी का डाटा है कि जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट बने हैं उड़ान योजना के तहत, उसमें सबसे पहला नंबर पे आ गया है दरभंगा। यानी सबसे ज़्यादा जो लोगों का जाना आना होता है वो दरभंगा से ही होता है, राइट। बिहार के डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत कई योजनाएं शामिल किया गया। नई योजनाओं के शामिल में जैसे कि अस्थि विसर्जन, ये भी बिहार डाकघर में शामिल किया गया इस योजना को। जनरल इंश्योरेंस के जुड़ी कई सारी पॉलिसी को शामिल किया गया है, यानी डाकघर के माध्यम से अस्थि विसर्जन भी अब किया जा सकेगा और इंश्योरेंस से भी आप जुड़ सकते हैं डाकघर के माध्यम से। बिहार में डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत किया गया था अगस्त 2020 में। बिहार खनिज नियमावली 2019 को संशोधन की मंजूरी थी। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, बिहार खनिज नियमावली 2019। इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस बालू के अवैध खनन को रोक लगाने के लिए ये बेसिकली लाया गया था, कानून लाया गया था। और किस तरह से देश में या बिहार में किस तरह से, अगर आप देखोगे कि बालू माफिया किस तरह से बिहार में राज कर रही है, राइट। कुछ लगातार पिछले 3-4 आई थिंक 6-7 महीने से लगातार डिस्प्यूट हो रहा था बालू माफिया और सरकार के बीच। तो इसी को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने यह कानून लाया है। अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं से बालू की रॉयल्टी की 25 गुना राशि की वसूली की जाएगी। अवैध बालू खनन के दोषियों को 2 साल की सजा का प्रावधान है। अवैध बालू खनन में शामिल वाहनों की भी जब्ती किया जाएगा। तो ये तीनों ही प्रोविजन किया गया है इस प्रावधान के तहत। कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना। कचरा पृथक्करण, कचरा को अलग करने के जो प्लांट बनाया गया वो बनाया गया बेरिया में। इसके अलावा पटना में भी कचरा पृथक्करण प्लांट है। बेरिया जो वो भी पटना के पास ही है, पटना का ही पार्ट है। तो पटना में गर्दनी बाग में और बेरिया में दोनों ही जगह कचरा पृथक्करण प्लांट बनाया गया। ओके, प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत भी किया गया है आपको पटना में। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद में रेल लाइन से जोड़ने की योजना बनाया गया है। तो बौद्ध और जैन सर्किट दोनों के तहत पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना है। तो बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको भी एक बार डाटा देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च करने के मामले में पटना 62वें नंबर पे है। टोटल इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी है। 100 स्मार्ट सिटी में जो पैसा खर्च करता है उसमें पटना का स्थान 62वां, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें। बिहार शरीफ का स्थान 77वां है। भागलपुर का स्थान 91 पोजीशन पे है और मुजफ्फरपुर का स्थान 99 पोजीशन पे है। 4 स्मार्ट सिटी हैं, चारों का पोजीशन पूछ सकता है पैसा खर्च करने के मामले में। प्रथम स्थान पे कौन है? तो सबसे अधिक पैसा खर्च कर रहा है स्मार्ट सिटी के मामले में वो है भोपाल।
टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत किया गया है। 6 माह 6 करोड़, कई जगह आप देखोगे पटना में बैनर लगाया हुआ है 6 माह 6 करोड़। एक टीकाकरण अभियान है 6 माह 6 करोड़ और इसकी शुरुआत किया गया है 1 जुलाई 2021 से। किशोरी सशक्तिकरण योजना, महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना को प्रस्तावित किया गया। योजना की लागत 100 करोड़ है। क्रियान्वयन इसका होगा ब्लॉक और पंचायत स्तर पे। योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजना जैसे स्कूलिंग हो गया, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को जोड़ा जाएगा ब्लॉक और पंचायत स्तर पे। यानी ब्लॉक और पंचायत स्तर पे महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त जिलों की आपको नाम पता होना चाहिए। मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, ये जिले 6 जिले नक्सल मुक्त हुए हैं। शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बिहार में है 10 और सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है वह है गया, जमुई और लखीसराय। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार के एक जिला को शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में औरंगाबाद जिला को शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत वाम उग्रवाद यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 11 राज्यों में 23 जिला को नक्सल मुक्त किया गया है, जिसमें 6 जिला बिहार के हैं और इस 6 जिला का नाम आपको पता होना चाहिए। मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण को नक्सल मुक्त किया गया है। अगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी है देसी मरचा का चूड़ा, क्वेश्चन पूछ सकता है देसी मरचा का चूड़ा कहाँ से संबंधित है, तो ये पश्चिमी चंपारण से संबंधित है और कृषि विभाग के द्वारा इसे पश्चिमी चंपारण का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण का यह ब्रांड होगा देसी मरचा चूड़ा। चलिए, जुलाई महीने के हमारे पास इतना ही इंपॉर्टेंट करंट थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।